सर, रिटायर्ड प्रोफेसर वीर सिंह जी, वर्दी प्रिंसिपल जंगलवाड़ अंग्रेज सर, रेस्पेक्टेड रिटायर्ड प्रिंसिपल अयूब खान सर, रेस्पेक्टेड हमारे डोगरी के प्रोफेसर डिग्री कॉलेज ठाठी के, रेस्पेक्टेड तरसेम जी जो मेरे कलीग भी रहे हैं, रिटायर्ड सीनियर लेक्चरर फिजिक्स, रिटायर्ड दो मेरे जही के आपके ठाठी के लेक्चरर जरगर सर एंड अटामन सर, और यहीं पर मुलाकात हुई 26 जनवरी के अंदर मंजूर सर, सैयद सर, अयूब सर, सुहेल सर और मेरे फील्ड विंग के आशा मैम, बाकी सभी जो बैठे हैं, मेरे रिस्पेक्टेड वाइस प्रिंसिपल दिलीप जी और बाकी सभी साथी, और सबसे ऊपर मेरे प्यारे बच्चे जो मेरे सामने बैठे हैं। आपने बहुत कुछ बोल दिया मेरे लिए, पता नहीं मैं आप इसका हकदार था भी कि नहीं। थोड़ा सा समय लेकर आया था मैं यहाँ ठाठी के अंदर, और ये सोचा भी नहीं था कि मुझे ये 4 महीनों में मुझे इतना प्यार मिल जाएगा, क्या स्टाफ वालों की तरफ से, जहाँ आप बच्चों की तरफ से। मैं जहाँ से जो लेके जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। मैंने बहुत लंबा सफर काटा है अपनी इस डिपार्टमेंट के अंदर, हर जगह रहा हूं, लेकिन सबसे कम समय मुझे जहां ठाठी के अंदर ज़्यादा स्क्रीन के लिए मिला है। और यकीन मानिए, मैं अपनी ईमानदारी से दिल से कह रहा हूं कि मुझे जितना प्यार इन बच्चों ने दिया है, जहाँ मेरे बारे में बोला है और जो मुझे लेके जा रहा हूँ, मुझे कहीं नहीं इतना प्यार मिला। आप बच्चों ने मुझे, मैं लकी हूँ कि मुझे अपनी सर्विस के टाइम मुझे गर्ल्स हायर सेकेंडरी ही ज़्यादा टाइम मिली। लगातार मैंने 10 साल, लगभग 9.5 साल गर्ल हायर सेकेंडरी अखनूर में काम किया, और आपको पता है गर्ल्स में काम करना बड़ा ही अच्छा रहता है, डिसिप्लिन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं, क्लास अटेंड करते हैं। 2.5 साल मुझे करगिल में मिला, वो भी गर्ल हायर सेकेंडरी मिला, वहाँ भी बच्चों से अच्छा टाइम वहाँ पर मिला। बाकी बॉयज़ हायर सेकेंडरी तो कभी नहीं मिली, लेकिन को एजुकेशन ही मिली, सिंगल बॉयज़ हायर सेकेंडरी नहीं मिली। लेकिन वहाँ पे भी जब रुके तो गर्ल्स का ही ज़्यादा बोलबाला रहा, वही अच्छा करती है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक लास्ट लेसन दे के जा रहा हूँ। वैसे तो मैं रोज़ आपकी असेंबली में सुबह खड़े होता था, कुछ ना कुछ बोलता था, और मुझे पता आप बच्चे पढ़ने वाले हो, आपका डिसिप्लिन भी है, अच्छा है, मुझे लगता है क्लास के अंदर आपका डिसिप्लिन है। जो मैं आपके लिए करना चाहता था वो नहीं कर पाया, पूरे सही ढंग से नहीं कर पाया। मुझे पता है जहाँ पे पूरे के पूरे सब्जेक्ट जहाँ फैकल्टी मेंबर नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ी सी कोशिश की। 2-4 लोग, 2 आए हैं, 2 और आ जाएंगे, तब आपका जो ये क्लास वर्क है वो अच्छा चलेगा। लेकिन मैं यकीन करता हूँ कि जो मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, मास्टर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटी से एक्स्ट्रा ही आपको दिया है, और वो एक्स्ट्रा क्लासेस दे भी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जिसको हिंदी जितनी आती है वो हिंदी चला रहा है, जिसको उर्दू जितनी आती है उर्दू चला रहा है, और इंग्लिश का तो है ही नहीं हमारे पास लेक्चर, और इंग्लिश भी चला रहे हैं आपकी। और मानिए फिजिक्स वाला है ही नहीं है, फिजिक्स लेक्चरर कोई भी नहीं है, और जिसकी परेशानी मुझे बड़ी लग रही थी, और वो भी दिलीप सर ने हल की है, खुद फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं। सुहेल सर ने भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो भी आपको कहीं ना कहीं फिजिक्स का अपने आईसीटी में लेके बच्चों को वो कमी भी पूरी आपकी करें। तो मेरे यहाँ 4 महीने का यही था कि आप लोगों की कमी जितनी हो सके मैं दूर करूं, करके जाऊं।
और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। हो सकता है फिर भी रही होगी कमी, वो जो आएंगे नए साल संभालेंगे इस हायर सेकेंडरी को, वो भी आपकी कमी बाकी वाली पूरी करेंगे, दूर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का लेसन यही है कि जो जिंदगी में आप जहां स्कूल में लेके जाओगे वो आपके लिए परमानेंट है। जो आप नींव जहां पे बनाओगे पढ़ने के लिए, वो नींव ही आपको पूरी जिंदगी आपको संभाल के रखेगी। अगर आपकी नींव ये अच्छी बन गई स्कूल के अंदर, ये स्कूल 1st to 12th है, अगर आपने यहाँ पे 1st to 12th तक अच्छी पढ़ाई कर ली, फिर आपको और कहीं भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको कहीं भी आप पीछे नहीं रहोगे, अच्छा करोगे। लेकिन अगर जहाँ पे कमजोर रह गए आप, जहाँ पे आपने सही ढंग से काम नहीं किया, सही नींव नहीं बनाई, तो फिर आगे आपके लिए मुश्किल होगा, आपकी जिंदगी के लिए मुश्किल होगा। तो जब आप स्कूल के अंदर आए हो तो 4 चीजों का ध्यान रखना। ये 4 चीजें जो बच्चे करेंगे, जो बच्चा भी करेगा, इसको फॉलो करेगा, वो बच्चा हमेशा कामयाब रहेगा और कामयाब होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। फर्स्ट है लिसनिंग, प्रॉपर लिसनिंग, जो आप कर भी रहे थे और कर भी रहे हो, बैठे हो मेरे सामने, ध्यान से सुनना। लिसनिंग, प्रॉपर लिसनिंग इज द वेरी फर्स्ट लेसन फॉर यू। अगर आप लिसनिंग कर सकते हो, सुनते हो किसी की, चाहे वो स्कूल टीचर हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे और भी कोई हो इंटेलिजेंट पर्सन जो आपसे बात कर रहा है, तो प्रॉपर लिसनिंग होनी चाहिए। सेकंड, रीडिंग। अगर आप रीडिंग करते हो बिना किसी के कहने पर, घर में जाके स्कूल के अंदर रीडिंग कर लेते हो, तो दैट इज आल्सो गुड फॉर यू। एंड थर्ड थिंकिंग। क्या चाहिए? थर्ड, थिंक करना, क्रिएटिव थिंकिंग करना, अपनी सोच को अच्छा रखना। जो आपने लिसन किया है, जो आपने रीडिंग की है, उस पर थिंक करना, सोचना कि क्या जो मैंने रीडिंग की है, सुना है, वो मेरे लिए कितना अच्छा है। और लास्ट 4th वन, जो आप बच्चों को सभी को आना चाहिए करना। मैंने क्लास में भी एक चीज आपके लिए छोड़ी थी, किसी 1-2 क्लास में मैंने बोला था, वो 4th क्या होगा? राइटिंग। क्या होगा? स्किलफुल राइटिंग। अगर स्कूल है लेकिन प्यार के साथ मेरे लिए बोझ ही बन रहा है। अगर एक मुझे गिफ्ट आपने दे दिया, मुझे लंच खिला दिया, मुझे जहां से हर एक बंदे ने मेरी तारीफ कर दी, वही मेरे लिए गिफ्ट था। मेरे बच्चों ने मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया और वो गिफ्ट मेरे लिए पूरी उम्र रहेगा। मुझे सिर्फ स्कूल से नहीं मिला, अगर स्कूल से मिला है तो मेरी पूरी 38 ईयर सर्विस जो है उसका गिफ्ट मिला है। मेरी 2 छोटी बच्चियों ने मेरे लिए ये गिफ्ट बनाया था, हाथ से बनाया था और हाथ के ही इसमें लिफाफे में पैक करके दिया था मुझे। ये दोनों बच्चियां मेरे पास आ जाएं। दोनों बच्चियों ने ये मेरे लिए गिफ्ट बनाया था, ये इन 2 बच्चियों को नहीं गिफ्ट है, ये पूरे स्कूल का है, पूरी गर्ल्स का है ये गिफ्ट मेरे लिए। आजा बेटा, आप भी आ जाओ। ये दोनों बच्चों ने मुझे गिफ्ट दिया था और इसके साथ एक पेन भी था। ये बच्चों ने इस लिफाफे में बांध के मुझे कल पकड़ाया है। और ये बच्ची क्या लिखती है ये पढ़ के सुनाएगी, खुद पढ़ के सुनाएगी। You are my best friend sir, आपकी बहुत याद आई। You are my best friend। इस बच्ची ने मुझे बहुत बड़ा इनाम दे दिया। ये छोटा सा कागज का टुकड़ा जो मैं लेके जा रहा हूँ ना, ये संभाल के रखूंगा, पूरे आपकी गर्ल्स की तरफ से है मुझे, यही आपका, मुझे ये आपका इनाम है मुझे। और मैं थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। बाकी जो मेरे रिस्पेक्टेड, जहाँ पे जो मेरी मुलाकात हुई अंग्रेज सर से, अयूब खान सर से, यही मुलाकात हुई है ऑफिस में। थोड़े ही दिनों में हम आपस में एक दूसरे को जानने लगे, किसने कहाँ सर्विस की है, पहले कहीं मुलाकात नहीं है। अयूब सर,
मुझे सभी का प्यार मिला, सभी का सहयोग मिला। मैं कुछ भी नहीं था यहाँ पे, मैं कामयाब होता ही नहीं। अगर ग्रांट से जहाँ से मैंने यूटिलाइज करवाई है तो इन लोगों ने काम किया है, तौसीफ ने काम किया है, जावेद ने काम किया है। पूरे पूरे रात ये यहाँ कंप्यूटर पे बैठे हैं और यकीन मानिए 18 लाख अंग्रेज सर 18 लाख रुपया गर्ल हायर सेकेंडरी ठाठी ने यूटिलाइज किया है। और ये लास्ट हमें 15-20 दिन ही हमने ये काम किया और इन सभी स्टाफ मेंबरों ने जहाँ जहाँ जिसकी ड्यूटी लगाई इन्होंने काम किया। मैंने तो सिर्फ इनका साथ दिया, बाकी काम तो इन्होंने किया है। जासिम सर हैं, मैं एक एक का नाम नहीं, जो बैठे हैं मेरे विनोद सर, और अब मेरी बारी है मेरे एमटीएस जो नए लोग आए हैं और पुराने भी लोग हैं एमटीएस। इन लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसको जहां बुलाया उसी टाइम दौड़ के आया, जिसको जहां ड्यूटी लगाई वहीं पे दौड़ा। तो यही एक एमटीएस जो हमारे लोग हैं, पढ़ाने के अलावा भी जो काम करते हैं, उनके बिना भी स्कूल नहीं चलता। अगर ये लोग भी अपनी ड्यूटी करेंगे, ये लोग भी जहाँ देखी सफाई करनी है, ज़रूरत है। और मुझे लगता है मैंने फर्स्ट डे ही जैसे स्कूल खुला था 23 को फरवरी को, मुझे 2-4 काम नजर आ रहे थे और उन्होंने मुझे 2 दिन के अंदर ही क्लियर करके पूरा ग्राउंड देखा। आपने बच्चों ने देखा ग्राउंड, अब ये पूरा ग्राउंड ही क्लियर कर दिया, पूरा सफाई कर दी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो हमारे एमटीएस स्टाफ है ये भी बहुत अच्छा लेके जा रहा हूँ। दिलीप सर और मेरे फिजिकल लेक्चरर कुलदीप जी, ये दोनों बंदे, ये दोनों खुद झाड़ू लगाने वाले हैं। इन जैसा ही बाकी साथी भी हमारे काम करें। इन जैसे जैसे ये अपने खुद बच्चों के साथ, बच्चों के बिना ही खुद आगे आके जो बच्चों से काम करवाना चाहिए, जहाँ क्लास 4 से करवाना चाहिए, एमटीएस से करवाना चाहिए, ये खुद करती है। मैं भी कर पाता ऐसा, हो सकता है मुझे, मैं भी पीछे हट जाऊँ, मैं भी किसी बच्चे को बुलाऊंगा, ये कागज उठाओ, जहाँ झाड़ू गंदक पड़ा है तो झाड़ू से इसको हटाओ, लेकिन नहीं, ये खुद ही कर देते हैं, किसी को कहेंगे नहीं। तो बेटा इससे अच्छे स्टाफ हमें कहाँ मिलेगा? मुझे कहीं नहीं ऐसा स्टाफ मिला, बहुत अच्छे स्टाफ मिला मुझे। मैं लकी हूँ कि मैं ये इतना प्यार लेके इस ठाठरी से जा रहा हूँ। मेरी पूरी सर्विस के अंदर जितना प्यार मुझे जहाँ मिला कहीं नहीं मिला। और मैं उम्मीद करूँगा जब भी कभी मौका मिला मुझे सर, मैं जरूर आऊँगा। बहुत से लोग कहते हैं जब जाते हैं कोई आता नहीं वापस, और कहते नहीं है आएंगे चार्ज वाले तो कभी कभी आएंगे, वो अपने स्कूल को संभालेंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो भी टीम जहाँ काम कर रही है वो मेरे रहते बिना भी, हेडलेस के बिना भी काम वैसा ही करेंगे। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मैंने अपनी जिंदगी में के अंदर मैंने कभी हेड के कहने पर काम नहीं किया। नौबत नहीं आने देंगे, वो पूरा जैसे जहाँ पे हेड अंदर बैठा है, क्लास चल रही है, उसके बिना भी ऐसे ही क्लासें चलेंगी, और मुझे उम्मीद है उससे ज्यादा अच्छी चलेंगी। मुझे उम्मीद है उससे ज्यादा अच्छी चलेंगी, बिल्कुल अच्छी चलेंगी। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं ये जो गिफ्ट है, ये नाम मुझे मिलते, मुझे अगर पहले दिखते तो मैं पहले ही मना कर देता। मुझे